हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रियल एनालिसिस का टॉपिक पॉइंट सेट टोपोलॉजी। यहाँ से मेन रियल एनालिसिस स्टार्ट होता है। अगर आपको ये समझ में आता है तो आप सीक्वेंस एंड सीरीज में अच्छे से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा बाउंडेड सेट, सुप्रीमम एंड इनफीमम। इससे रिलेटेड हम यहाँ पे रिजल्ट एंड इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि बाउंडेड सेट क्या होते हैं। ठीक है, तो बाउंडेड सेट क्या होते हैं। लेट आपके पास एक क्या है, एस है, जो कि सबसेट है सेट ऑफ अ रियल नंबर का। ठीक है, और आप ये कहना चाहते हैं वी से कि जो एस है आपके पास जो सबसेट है रियल नंबर का वो कैसा है, यहाँ पे बाउंडेड है। तो कब बाउंडेड होगा, है ना, आप कब कह पाएंगे कि ये बाउंडेड है। इफ देयर एग्जिस्ट एक स्मॉल एम और एक कैपिटल एम, जो कि क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, सच डेट, इस तरीके से कि जो भी एलिमेंट आपके पास सेट का है वो इस स्मॉल एम से बड़ा होगा और इस स्मॉल कैपिटल एम से छोटा होगा। जहाँ पे ये जो एक्सन है ये क्या है, वो सभी एलिमेंट हैं जो एस के अंदर थे। ठीक है, फॉर एवरी एक्सन बिलोंग्स टू एस। तो ये एस के अंदर जितने भी एलिमेंट थे वो एक स्मॉल एम और एक कैपिटल एम के बीच में थे। इसका मतलब है जो सेट है वो आपका बाउंडेड है। लेट से कि जो एक एस सेट है 1 2 3 का है, तो आपको दिख रहा है कि अगर आप बोलें कि जो जितने भी एलिमेंट इस एस के अंदर हैं, लेट x1 इज इक्वल टू में 1, x2 इज इक्वल टू में 2 एंड x3 इज इक्वल टू में 3। तो यहाँ पे जितने भी एक्साइज हैं वो कैसे हैं, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वॉट 1 एंड लेसर देन एंड इक्वल टू वॉट 3। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो स्मॉल m है वो 1 है, यहाँ कैपिटल M 3 है। इसका मतलब है ये जो सेट हमने यहाँ पे डिफाइन किया था ये कैसा है, एक बाउंडेड सेट है। ठीक है, तो ये बेसिक सी डेफिनेशन थी बाउंडेड सेट की। मतलब जो बाउंड हो, जो उनके पास एक एंड पॉइंट्स हो, है ना, तो हम उसको बाउंड बोलते हैं, बाउंडेड सेट बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया एक बाउंडेड सेट की। अब बाउंडेड सेट कैसे कैसे टाइप से डिफाइन हो सकते हैं, और भी अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर कोई सेट अबव बाउंडेड अबव भी हो सकता है, एक डेफिनेशन होती है बाउंडेड अबव। ठीक है, बाउंडेड अबव का मतलब क्या है, वो ऊपर से बाउंडेड है ना। लेट एक सेट है आपके पास, वो कैसा है, यहाँ पे ऐसे डॉट 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 है, फिर यहाँ पे -1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है एंड 3 पे आके ये फिक्स हो जाता है। तो ये एक सेट है जिसके पास एक अपर बाउंड है, मतलब कैपिटल M है 3, सच डैट कि जितने भी यहाँ पे एक्साइज हैं, मतलब जितने भी एलिमेंट है एस के, वो लेस देन इक्वल टू 3 हैं फॉर एवरी एक्साइज, जो कि कहाँ पे एस के अंदर है। इसका मतलब है कि जो एस सेट है वो आपका कैसा है, बाउंडेड अबव है, क्योंकि उसके पास एक अपर बाउंड है। ठीक है, इस बाउंड को क्या बोलेंगे, इस 3 को क्या बोलेंगे, अपर बाउंड बोलेंगे। ठीक है, एक बाउंडेड बिलो की भी डेफिनेशन होती है। सिमिलरली अगर कोई सेट नीचे से, मतलब लोअर बाउंड हो उसके पास, नीचे से बाउंडेड है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बाउंडेड बिलो बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से आगे मूव करता जा रहा है ना। तो आपके पास यहाँ पे एक स्मॉल m एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि क्या है, स्मॉल m सॉरी एग्जिस्ट कर रहा है एस के अंदर, जो कि एग्जैक्टली इक्वल टू है -1 के। क्यों, किस टाइप का है ये, कि जितने भी एक्साइज हैं वो सब के सब कैसे हैं, ग्रेटर देन -1 है फॉर एवरी एक्साइज, जो कि सेट के अंदर है। आपने देखा यहाँ पे एस के अंदर सारे एलिमेंट जो भी हैं वो -1 से बड़े हैं। इसका मतलब है जो यहाँ पे एस आपको प्रोवाइड किया गया है ये कैसा है, बाउंडेड बिलो है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो तरीके से आपने देखा, एक बाउंडेड अबव भी हो सकता है सेट, बाउंडेड बिलो भी हो सकता है। एक होता है बाउंडेड सेट, है ना। अब यहाँ पे जो बाउंडेड सेट तो आपने देख ही लिया, जो दोनों तरफ से बाउंडेड हो। ठीक है, और एक होता है आपका अनबाउंडेड। ठीक है, अनबाउंडेड मतलब उसके पास दोनों तरफ से ही कोई बाउंड नहीं हो। लेट एक एस सेट ले लीजिए जो आपका कैसा है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या है, -1 है, 0 है, 1 है एंड इस तरीके से ये इंटीजर जाता जा रहा है। ये सेट ऑफ अ इंटीजर है, जो कि सबसेट होता है सेट ऑफ अ रियल नंबर का। ठीक है, अब आपने यहाँ पे देखा, देयर डज नॉट एग्जिस्ट स्मॉल m एंड कैपिटल M बिलोंग टू S सच डेट कि जितने भी एक्साइज हैं
वो इसके अंदर बिलोंग कर जाए इक्वल टू की कंडीशन के साथ। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो s है वो अनबाउंडेड है, क्योंकि आप कितने भी छोटा नंबर ले लें उससे छोटा नंबर एक ऑलवेज एग्जिस्ट करता हुआ दिख रहा है। एक कोई फिक्स्ड पॉइंट स्मॉल m नहीं है, यहाँ पे भी कोई फिक्स्ड पॉइंट कैपिटल M नहीं है आपके पास। तो इस कारण से ये जो सेट हो गया ये कैसा हो गया, अनबाउंडेड हो गया। तो यहाँ हमने देखा इस पूरे में हमने बाउंडेड, अनबाउंडेड, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबव की डेफिनेशन देख ली। ठीक है, यहाँ पे ये एंड होता है। इसके बाद आप कोई भी सेट से, एक रिजल्ट है आपके पास, बाउंड्स ऑफ अ सेट आर इन्फिनाइट इन नंबर। ठीक है, तो जो बाउंड्स होते हैं कोई भी सेट के वो कितने हो सकते हैं, आर इन्फिनाइट इन नंबर। इन्फिनाइट इन नंबर का क्या मतलब है, अब देखो इसको समझ लेते हैं कि लेट, अगर आपके पास एक सेट है, कैसा सेट है, 1 है, 2 है, 3 है, ये एक सेट ले लिया आपने। ठीक है ना। तो इसके अगर हम सिर्फ लोअर बाउंड की बात करें, लोअर बाउंड मतलब जो नीचे से इसको बाउंड कर रहा है इस सेट को, तो लोअर बाउंड इसका कौन सा है, जो सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है वो तो 1 है, बट इसके अलावा आप बोल सकते हैं जितने भी एलिमेंट है वो 0 से भी बड़े हैं, जितने भी एलिमेंट है वो -1 से भी बड़े हैं, जितने भी एलिमेंट है -2 से भी बड़े हैं, जितने भी एलिमेंट है -3 से भी बड़े हैं, एंड सो ऑन। तो ये सब क्या हो गए, लोअर बाउंड हो गए, बिकॉज क्योंकि आपने यहाँ पे देखा एवरी xi जो कि कहाँ पे है, S के अंदर में है, इज सच डैट कि वो 1 से कैसे है, बड़े हैं, वो -1 से भी बड़े हैं, वो -2 से भी बड़े हैं, 0 से भी बड़े हैं, एंड सो ऑन। ये सबसे बड़े और बहुत सारे नंबर आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि जितने भी आपके पास x आए हैं कहाँ पे, s के अंदर, वो इन सब से बड़े हैं। इसका मतलब है कि ये जो नंबर्स हैं ये सब कैसे हैं, लोअर बाउंड है। तो ऐसे आप इन्फिनाइट चॉइस है आपके पास, तो इसका मतलब है जो बाउंड्स होते हैं, यहाँ हमने लोअर बाउंड के लिए देखा, जो बाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इन्फिनाइट इन नंबर होते हैं। ऐसे सिमिलरली आप अपर बाउंड्स के लिए भी देख सकते हैं। यहाँ इन जनरल रिजल्ट है ये बाउंड पे, तो आप इसी चीज को अपर बाउंड पे भी देख सकते हैं। अगर हम अपर बाउंड की बात करें सेम सेट पर, अपर बाउंड्स आर, अगर आपके पास क्या है, एस क्या है आपका, अभी भी क्या है, 1 2 एंड 3 है, तो अपर बाउंड्स क्या क्या होंगे, एक तो 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, एंड सो ऑन। क्यों, क्योंकि फॉर एवरी xi जो कि s के अंदर बिलोंग कर रहा है, इज सच डैट कि जितने भी xi हैं वो कैसे हैं, 3 से छोटे हैं, जितने भी xi हैं वो कैसे हैं, 4 से भी छोटे हैं, जितने भी xi हैं वो कैसे हैं, 5 से भी छोटे हैं, जितने भी xi हैं वो 6 से भी छोटे हैं, एंड सो ऑन। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि ये 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये सब के सब कैसे हैं आपके, अपर बाउंड है। ठीक है, वेदर दे बाउंड्स आर बिलोंग टू द सेट और नॉट, सेट के अंदर भले बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मगर ये अपर बाउंड्स तो हैं। तो बाउंड्स आर नॉट नेसेसरली बिलोंग्स टू द सेट, तो बाउंड जरूरी नहीं है सेट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात आ गई, ये बात समझी आपने कि बाउंड जरूरी नहीं है सेट के अंदर होने चाहिए, और कोई भी सेट के पास इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ बाउंड्स आपको देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो अपर बाउंड हो चाहे वो लोअर बाउंड हो। ठीक है, तो यहाँ ये बाउंड का पूरा एंड होता है। अब थोड़ा सा और इसको डेप्थ में ले जाएं तो हम यहाँ पे सुप्रीमम ऑफ सेट की बात करते हैं। ठीक है, तो सुप्रीमम ऑफ सेट, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सुप्रीमम में मैक्सिमम, लार्जेस्ट नंबर, इन सब चीज़ों पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीमम ऑफ अ सेट होता है द लीस्ट अपर बाउंड जिसको हम LUB से भी डिनोट करते हैं, LUB ऑफ अ सेट S। ठीक है, तो लीस्ट अपर बाउंड जो भी होता है सेट का, उसको आप क्या बोलते हैं, सुप्रीमम ऑफ अ सेट बोलते हैं। ठीक है, इज कॉल्ड सुप्रीमम
ऑफ अ सेट। अब यहाँ देख लेते हैं लीस्ट अपर बाउंड का क्या मतलब है। अभी जो हमने एग्जांपल देखा उसमें क्या देखा था हमने, एक एस सेट था हमारे पास 1 2 3 का, ठीक है। अब लीस्ट अपर बाउंड की बात कर रहे हैं तो हम पहले यहाँ पे अपर बाउंड ऑफ एस ले लेते हैं। हमने अभी देखा कि जितने भी सेट होते हैं उनके पास अगर बाउंड है तो इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ बाउंड्स मिल सकते हैं। तो अपर बाउंड ऑफ अ सेट क्या क्या आपने देखे, आर अभी हमने देखा था कि क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है एंड सो ऑन, ये सब अपर बाउंड है। अब इसमें जो लीस्ट अपर बाउंड है, लीस्ट मतलब जो इनमें सबसे छोटा है, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस, वो क्या है आपका 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लीस्ट अपर बाउंड ऑफ अ सेट है वो आपको क्या मिल गया है 3। तो ये जो 3 है इज सुप्रीमम सुप्रीमम ऑफ एस। अब मैंने यहाँ पे फाइनाइट पॉइंट लिया है, इस कारण से आप जो फाइनाइट सेट लिया है इस कारण से ये आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सेट ले लूँ आपको 1/n का, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इस सेट के अंदर एलिमेंट कैसे दिखेंगे आपको, 1 दिखेगा, 1/2 दिखेगा, 1/3 दिखेगा, 1/4 दिखेगा, 1/5 दिखेगा एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको सेट दिखते जाएंगे, ठीक है। अगर हम इसके अपर बाउंड की बात करें तो इसका जो अपर बाउंड है वो क्या होंगे, अपर बाउंड्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सेट एस आर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी आपने देखा जो इसका लीस्ट अपर बाउंड है वो क्या है, इज 1। तो यहाँ इसका मतलब है कि जो सुप्रीमम है ऑफ दिस एस इज इक्वल टू में 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं सेट ऐसा ले लूँ -1/n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो हमारे पास इस सेट के अंदर एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे, आपको दिखेंगे यहाँ पे -1 -1/2 -1/3 -1/4 एंड सो ऑन, ठीक है। और एट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये कहाँ पे जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, बट 0 इज नॉट बिलोंग एट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो -1/n है वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। ये हमने देखा। तो अगर मैं यहाँ पे अपर बाउंड की बात करूँ, अपर बाउंड्स ऑफ एस, तो अपर बाउंड ऑफ एस कौन से है, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, देखो सबसे बड़ा नंबर तो आपको यहाँ पे आगे जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। क्या आएगा आपको भी नहीं पता है। तो अगर हम इसको ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा, एक -1 नंबर मिल रहा है, -1/2 मिल रहा है, -1/3 मिल रहा है, -1/4 मिल रहा है और ये 10 टूवर्ड्स 0 हो रहा है, ठीक है। तो एट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये कहाँ मूव करेगा, मूव टू 0। तो 0 आपको क्या मिल जाएगा, अपर बाउंड यहाँ पे मिल जाएगा। एंड जैसे ही 0 मिला तो आप बोल सकते हैं 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है एंड 5 भी है एंड सो ऑन, ये सब अपर बाउंड है। तो यहाँ पे जो लीस्ट अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ दिस टाइप ऑफ सेट एस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो सुप्रीमम है वो आपको क्या मिल रहा है, सुप्रीमम ऑफ एस आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे 0 मिल रहा है, जो कि इनमें से सबसे छोटा है। बट आपने देखा जो 0 है वो बिलोंग नहीं कर रहा है सेट एस के अंदर, क्लियर है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं इन्फिमम ऑफ सेट एस, ठीक है। तो इन्फिमम का क्या मतलब होता है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट।
तो कोई भी सेट का ग्रेटेस्ट लोअर जो बाउंड होता है वो क्या होता है, इन्फीमम। सिमिलरली अगर कोई भी सेट है तो उसके पास बाउंड कैसे हो सकते हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ बाउंड हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे वही सेम सेट ले लिया है 1 2 3। अगर मैं यहाँ पे इसके लोअर बाउंड की बात करूँ तो लोअर बाउंड्स क्या होंगे, इसके लोअर बाउंड्स ऑफ एस आर आपको पता ही है, यहाँ पे -1 -2 -3 है ना, 0 1 एंड सो ऑन, बहुत सारे इसके लोअर बाउंड आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें GLB मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की, तो इनमें से सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन सा है, इसका 1 है। तो यहाँ पे यही जो नंबर है 1, ये क्या बन जाएगा, इन्फीमम ऑफ S बन जाएगा, इन्फीमम ऑफ सेट बन जाएगा। सिमिलरली अगर आपका सेट कैसा है, 1/n है और n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के अंदर, तो इसके एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे, 1 1/2 1/3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर हम इसके लोअर बाउंड की बात करें, लोअर बाउंड ऑफ दिस टाइप ऑफ सेट, तो क्या हो गया आपके, ये क्या होगा, 0 होगा। वही सेम प्रोसेस है। अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे 1 मिलेगा, 1/2 मिलेगा, 1/3 मिलेगा, 1/4 मिलेगा एंड एट टेंड्स टू इन्फिनिटी ये कहाँ मूव करेगा, 0 की तरफ मूव करेगा। व्हेन टेंड्स टू इन्फिनिटी टुवर्ड्स, है ना, व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये कहाँ मूव करेगा, 0 की तरफ। तो इसका जो लोअर बाउंड है वो आपको 0 मिल रहा है। इसका मतलब है 0 मिलेगा, -1 मिलेगा, -2 मिलेगा, -3 मिलेगा एंड सो ऑन। तो अगर यहाँ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात करें तो 0 है, तो 0 यहाँ पे आपको क्या मिलता हुआ दिख रहा है, इन्फीमम ऑफ सेट S मिल रहा है। और ये जो 0 है ये बिलोंग नहीं कर रहा है आपका इस सेट के अंदर। तो अगर आपके पास कोई इन्फिनाइट सेट है तो जरूरी नहीं है इन्फीमम एंड सुप्रीमम उसका सेट के अंदर बिलोंग करना, बट अगर कोई आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ सेट है तो उसका सुप्रीमम, इन्फीमम, लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, ये सब सेट के अंदर बिलोंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हमने देखी कि इन्फीमम सुप्रीमम जरूरी नहीं है सेट के अंदर बिलोंग करें, और क्या होते हैं इन्फीमम सुप्रीमम हमने ये देखा। ठीक है, एक रिजल्ट है यहाँ पे, जो सुप्रीमम होता है उसको SUP से हम डिनोट करते हैं, सुप्रीमम, एंड जो इन्फीमम होता है उसको INF से डिनोट करते हैं। ये कोई भी सेट के ऑफ अ सेट आर यूनिक, ठीक है, आर ऑलवेज यूनिक। तो ये हमेशा यूनिक होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये आपको 2 या 2 से ज़्यादा मिलने लगे। जैसे कि आपने अभी पहले वाले सेट में देखा था कि आपको लोअर बाउंड्स कैसे मिल रहे थे, जैसे कि अगर हम S की बात करें, वो क्या था, 1 2 एंड 3 का सेट था S आपके पास। तो लोअर बाउंड्स आपको कैसे मिल रहे थे, बहुत सारे मिल रहे थे। हमने तो इन्फिनाइट की बात कर ली थी, 1 0 -1 -2। तो यहाँ पे ये क्या है, नॉट यूनिक। ठीक है, बट अगर मैं इसके क्या बात करूँ, GLB की बात करें, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड विच इज, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की अगर हम बात करें विच इज इन्फीमम ऑफ S, वो क्या होगा, एग्जैक्टली 1 होगा, मतलब ये क्या होगा, यूनिक। अगर इसके अलावा कोई भी आप नंबर लेते हैं तो वो फिर आपका सुप्रीमम, वो फिर क्या होगा, इन्फीमम नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, GLB इज द यूनिक, है ना। तो यहाँ पे जो भी सुप्रीमम इन्फीमम होते हैं ये ऑलवेज यूनिक होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फिर से थोड़ा सा सुप्रीमम की तरफ चलते हैं। तो सुप्रीमम ऑफ कोई भी सेट होता है, तो लेट से कि जो सुप्रीमम है ऑफ S वो क्या है, कैपिटल M है। ठीक है, तो ये ऐसा नंबर होता है कि जितने भी x S के अंदर बिलोंग करते हैं वो सब इससे कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा। तो इसका मतलब ये है, ये इतना क्लोजली रिलेटेड होता है, इतना क्लोजली रिलेटेड होता है कि फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट T बिलोंग्स टू S सच डेट, जैसे ही आपने इस M में से एक छोटा भी नंबर माइनस किया तो आपको एक नंबर ऐसा मिल जाएगा जो उससे कैसा हो जाएगा, ये जो इसको सुप्रीमम होने से कम कर देगा। जैसे कि अभी आपने एक सेट देखा था, कैसा था, -1 में n का था। किसकी बात करें हम, सुप्रीमम की बात कर रहे हैं ना।
ठीक है, जो कि -1 में n का था, n बिलोंग कर रहा था नेचुरल नंबर के अंदर। तो इसके एलिमेंट्स कैसे थे, है ना, आपके पास -1 थे, -1/2 थे, -1/3 थे, -1/4 थे एंड सो ऑन। तो ये जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो इसको बहुत पॉइंट से भी क्लोज एलिमेंट मिलते हैं। ठीक है, तो इसका जो सुप्रीमम था, सुप्रीमम ऑफ एस की बात की थी, तो वहाँ हमने देखा था वो 0 था। तो 0 पे जैसे ही आप एप्सिलॉन माइनस करेंगे तो 0 जो है वो सुप्रीमम नंबर नहीं बचेगा। एक नंबर टी आपको एस के अंदर बिलोंग होता हुआ दिख जाएगा, सच डैट कि जो टी होगा वो कैसा होगा, इससे टी होगा वो कैसा होगा, इससे बड़ा होगा। ठीक है ना, यहाँ पे गलत लिख गया है, ये टी बड़ा होगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैंने एप्सिलॉन को असाइन किया है 0.00001, तो अगर आप 0 में से माइनस करेंगे 0.0001, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 0.99999। तो इससे जस्ट एक ग्रेटर नंबर की अगर बात करें तो 0.99 इससे कैसा है, ग्रेटर नंबर है। तो ये आपका टी मिल जाएगा जो कि बिलोंग करेगा एस के अंदर। तो जो आपका m था विच इज विच इज 0, वो अब सुप्रीमम नहीं बचा है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसी कारण से हम कहते हैं कि जो सुप्रीमम है वो हमारा यूनिक होता है, क्योंकि जैसे ही उसमें कुछ भी आपने छेड़छाड़ की, कुछ भी माइनस प्लस किया, तो वो यूनिकनेस अपनी खोता है और वो सुप्रीमम नहीं बन पाता है। सिमिलरली जो इन्फीमम ऑफ सेट होता है वो भी बहुत क्लोजली रिलेटेड होता है। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट इन्फीमम ऑफ अ सेट क्या है, स्मॉल m है, तो इसका मतलब है जितने भी एलिमेंट इस सेट के अंदर होंगे वो सब के सब कैसे होंगे, इस m से बड़े होंगे या इस m के बराबर होंगे। और जैसे ही कोई भी नंबर एप्सिलॉन के लिए, कोई भी नंबर, एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, तो वो अगर ऐसा आपने कुछ भी माइनस किया है तो आपको t एक मिलेगा s के अंदर, सच डैट प्लस किया है तो आपको t मिलेगा s के अंदर, सच डैट जो t होगा वो स्मॉलेस्ट बन जाएगा m प्लस एप्सिलॉन से। तो इसी सेम एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि अगर सेट आपका कैसा है, 1/n का है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो इसके एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे आपको, 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जैसे जैसे n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो जो इसका m है वो कैसा होगा, टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे जो m है वो आपको मिल जाएगा 0। ठीक है, अब ये क्या बन गया, जो m है मतलब ये आपका क्या बन गया, इन्फीमम ऑफ s बन गया। ठीक है, अब लेट आपने क्या ले लिया, एक लेट आपने यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे आपने एक एप्सिलॉन ले लिया कि जो कि कैसा है 0.001 है। तो जैसे ही आपने इस m पे एप्सिलॉन को प्लस किया, इसका मतलब आपको क्या मिलेगा, 0.0001 मिल जाएगा। तो इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट, आपको एक टी टाइप का नंबर मिलेगा विच इज लेसर देन दिस नंबर, दैट इज 0.000001, विच इज लेसर देन दिस नंबर 0.001। तो यहाँ पे आपने देखा इस टी टाइप का एलिमेंट आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखा, जो कि बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, एस के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो ये कहने का मतलब ये है कि इतना क्लोजली रिलेटेड होता है, इसमें कुछ भी प्लस करो इन्फीमम में और कुछ भी प्लस करो माइनस करो सुप्रीमम में, तो इसकी यूनिकनेस बदल जाती है, ये सुप्रीमम इन्फीमम नहीं बच पाता है। तो ये था एक रिजल्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोग नहीं समझ पाते हैं इस रिजल्ट को। तो ये है, ठीक है। अब एक रिजल्ट है आपके पास, बाउंड ऑफ अ सेट मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट। हमने देख लिया, जरूरी नहीं है कि जो सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो 1, 1/2, 1/3 के लिए हमने जो m देखा था वो क्या थे, -1 था, 0 था, 1 था एंड सो ऑन। तो ये सब कैसे है, मे और मे नॉट बिलोंग टू सेट, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये बिलोंग करें, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। बट इफ
but if bound belong to the set, then it become स्मॉलेस्ट नंबर। हम उनको क्या बोलने लगते हैं, स्मॉलेस्ट एलिमेंट बोलने लगते हैं। और अगर क्या है, कैपिटल एम बिलोंग करने लगे सेट में, इसका मतलब है वो कैपिटल एम क्या कहलाने लगेगा, लार्जेस्ट एलिमेंट कहलाने लगेगा। ठीक है, तो एक ये रिजल्ट है कि जरूरी नहीं है बाउंड उसके अंदर बिलोंग करे, बट अगर बिलोंग करते हैं तो हम उसको स्मॉलेस्ट एलिमेंट अगर छोटे वाला है, और अगर अपर बाउंड है तो उसको हम लार्जेस्ट एलिमेंट बोलने लगते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। अब 2-3 छोटे छोटे रिजल्ट हैं वो भी देख लेते हैं। तो एवरी बाउंडेड सबसेट आर हैज सुप्रीमम एंड इंफीमम इन आर। ठीक है, तो जितनी भी बाउंडेड, फॉर एवरी बाउंडेड सबसेट ऑफ आर, जितने भी रियल नंबर के बाउंडेड सबसेट हैं, हैव देयर सुप्रीमम एंड इंफीमम इन आर। उनके जो सुप्रीमम और इंफीमम की वैल्यू है, भले उस सेट के अंदर है या नहीं है, बट वो आर के अंदर होगी। जैसे कि आपने देखा 1/n का जो सेट था, उसके पास n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, उसके पास जो सुप्रीमम था वो 1 था, वो बिलोंग कर रहा था आर के अंदर। जो इंफीमम था वो 0 था, वो भी बिलोंग कर रहा था आपका आर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ सुप्रीमम इंफीमम क्या है, आपका आर के अंदर बिलोंग करता हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब सेकेंड रिजल्ट यहाँ पे आ जाता है, जितने भी एवरी सबसेट ऑफ अ बाउंडेड सेट इज बाउंडेड। तो अगर सेट बाउंडेड है तो उसके जितने भी सबसेट होंगे तो वो बाउंडेड होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये जो सेट है वो कैसा है, बाउंडेड है, हर तरफ से क्लोज है, मतलब उसके पास एक अपर लिमिट लोअर लिमिट है। तो अगर आप इसके कितने भी सबसेट बना लो तो वो तो बाउंडेड होंगे ना, भले चाहे उनके अंदर खुद के अंदर बाउंड हो या नहीं हो, बट उसके पास एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो होगी, क्योंकि वो तो एलिमेंट्स हैं उसके। क्योंकि हमको पता है जितने भी एक्स आई कहाँ पे हैं, एस के अंदर हैं, वो कैसे हैं, वो कोई एक अपर लिमिट और वो कोई एक लोअर लिमिट से बाउंड है। इसका मतलब है कि जितने भी एक्स एन आए हैं वो भी इस एम से और इस स्मॉल एम से बाउंड होंगे। वेयर जो एक्स एन आए हैं वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ए से बिलोंग कर रहे हैं, विच इज अ सबसेट ऑफ एस। तो जितने भी सबसेट आप बनाएंगे बाउंडेड सेट के, तो वो हमेशा कैसे मिलेंगे, आपको बाउंडेड मिलेंगे। ठीक है ना, तो एक रिजल्ट ये हो गया। फिर इसके बाद एवरी फाइनाइट सेट क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं। एवरी फाइनाइट सेट इज बाउंडेड। तो जितने भी फाइनाइट सेट हैं वो सब बाउंडेड है। क्यों, क्योंकि वो कोई एक फाइनाइट वैल्यू में आके रुक जाएंगे। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा था, एक सेट था हमारे पास एस, जो कि कैसा था 1 2 3 का था। तो आपने देखा, आप जो नंबर्स हैं बाउंडेड सेट, फाइनाइट सेट है, तो मतलब ये जो नंबर्स हैं वो कंपेरेबल हैं। तो कोई ना कोई एक नंबर स्मॉलेस्ट होगा, कोई ना कोई एक नंबर लार्जेस्ट होगा। तो हमेशा जो फाइनाइट नंबर का सेट, फाइनाइट सेट होता है जिनके अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, वो सेट कैसा होता है, हमेशा बाउंडेड होता है। एक रिजल्ट और है यहाँ पे कि जो सबसेट ऑफ अ बाउंडेड सेट, अगर आपके पास अनबाउंडेड सेट है, एक अनबाउंडेड सेट, तो अगर आपके पास कोई एक अनबाउंडेड सेट है तो जो इसके सबसेट होंगे, इस पे 2 कैटेगरी हैं। तो सबसेट आपके पास कैसा हो सकता है, अनबाउंडेड सबसेट हो सकता है, ठीक है, और या तो सबसेट आपका कैसा हो सकता है, बाउंडेड सबसेट हो सकता है। तो कोई भी अनबाउंडेड सेट है तो उसके पास 2 टाइप के सबसेट आपको देखने को मिल सकते हैं, अनबाउंडेड एंड बाउंडेड। तो लेट्स से कि एक सेट है रियल नंबर का, तो उसके पास अनबाउंडेड सबसेट आपको देखने को मिल सकते हैं, मतलब सेट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर ही ले लीजिए। ठीक है, तो ये जो सेट ऑफ इंटीजर है ये कैसा है, सबसेट है ऑफ अ रियल नंबर का, बट कैसा है, अनबाउंडेड है। ठीक है, बट यहीं पे अगर हम देखें कोई इंटरवल को ले लेते हैं 1,0 क्लोज्ड इंटरवल ले लेते हैं हम, तो ये कैसा है, सबसेट ऑफ अ रियल नंबर है, बट कैसा है, बाउंडेड है। इसके पास स्मॉल एम के रूप में 0 है और कैपिटल एम के रूप में 1 है, तो ये कैसा हो गया, बाउंडेड। तो अनबाउंडेड सेट के पास बाउंडेड और अनबाउंडेड दोनों ही सबसेट मिल सकते हैं। ठीक है, ये एक रिजल्ट हो गया। फिर देन
इन्फिनाइट सेट नीड नॉट टू बी अनबाउंडेड, जरूरी नहीं है कि इन्फिनाइट सेट कैसे हो, हमेशा ही अनबाउंडेड हो। तो इन्फिनाइट सेट है आपका पास कोई, तो वो कैसा हो सकता है, वो बाउंडेड भी हो सकता है और अनबाउंडेड भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि अनबाउंडेड में तो ये सेट ऑफ अ रियल नंबर ले लो, सेट ऑफ अ इंटीजर, सेट ऑफ मतलब सेट ऑफ अ इंटीजर ले लो, या सेट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर, ये सारे कैसे हैं आपके अनबाउंडेड। बट अगर हम बाउंडेड पे बात करें तो इन्फिनाइट सेट है और बाउंडेड है, इसका मतलब है 0,1, ये क्या है, कोई भी इंटरवल ले लो तो वो कैसा है आपका, बाउंडेड भी है बट कैसा है, इन्फिनाइट भी है। अनबाउंडेड है मोर अनकाउंटेबल है मोर स्पेसिफिकली, बट कैसा है, बाउंडेड है। तो इन्फिनाइट सेट जरूरी नहीं है कि हमेशा अनबाउंडेड हो, वो बाउंडेड भी हो सकते हैं। तो एक रिजल्ट ये भी है। ठीक है, फिर अगर अपर बाउंड ऑफ अ सेट, अगर कोई भी सेट है आपके पास, एस सेट है ये आपके पास, एंड आप कह रहे हैं कि यू कैसा है, अपर बाउंड है, अपर बाउंड ऑफ एस। अगर ये अपर बाउंड है एस का, तो इसका मतलब है जो सुप्रीमम ऑफ एस होगा ये यू होगा। तो कहने का मतलब ये क्या है कि अगर अपर बाउंड है सेट का और यू अगर एस के अंदर बिलोंग कर गया है तो सुप्रीमम हो जाएगा, बिलोंग नहीं करेगा तो नॉर्मली बाउंड बन के रह जाएगा, बट अगर बिलोंग कर रहा है तो सुप्रीमम तो हो ही जाएगा। तो कोई भी सेट का अपर बाउंड अगर सेट के अंदर बिलोंग करता है तो वो सुप्रीमम हो जाता है। एंड अगर कोई भी सेट का लोअर बाउंड ऑफ एस अगर सेट के अंदर बिलोंग करता है तो वो इन्फीमम ऑफ एस हो जाता है। ठीक है, तो ये है एक रिजल्ट। अब यहाँ पे कोई भी एम्प्टी सेट की बात कर लें, ये बहुत ज़्यादा फंसाता है, जितने भी मतलब डिस्कार्ड करने वाले ऑप्शन सी में आते हैं ना, तो ये एम्प्टी सेट बहुत फंसाता है। तो यहाँ पे जो एम्प्टी सेट होता है दैट इज 5। ठीक है, तो ये जो 5 होता है इज अ सबसेट, इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, तो इज अ सबसेट ऑफ अ रियल नंबर विच हैज बाउंडेड अबव, मतलब ये कैसा है, हैव लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो इसके पास अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दोनों ही होते हैं। ठीक है, ये बाउंडेड होता है। ठीक है, दिस 5 सेट इज ऑलवेज बाउंडेड। ठीक है, तो एक ही रिजल्ट है। अब छोटे छोटे से अपने पास क्या है, प्रॉपर्टीज हैं इसके, मतलब क्या है, एल्जेब्राइक है, एल्जेब्राइक ऑफ दिस, तो वो देख लेते हैं जल्दी से, तो फिर उसके बाद लेक्चर एंड करते हैं। देन यहाँ पे हमारे पास क्या है, सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू में सुप्रीमम ऑफ ए प्लस में सुप्रीमम ऑफ बी। ठीक है, दो सेट है हमारे पास, ए एंड बी सेट है, तो सुप्रीमम ऑफ इन दोनों का प्लस इज इक्वल टू में सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी। सुप्रीमम ऑफ ए माइनस बी इज अगेन इक्वल टू द सुप्रीमम ऑफ ए माइनस सुप्रीमम ऑफ बी, एंड सिमिलरली इन्फीमम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू में इन्फीमम ऑफ ए प्लस में इन्फीमम ऑफ बी। ऐसे ही इन्फीमम ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू में इन्फीमम ऑफ ए माइनस में इन्फीमम ऑफ बी। अब बात आती है, ये थोड़े से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि सुप्रीमम ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू द मैक्सिमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ ए एंड सुप्रीमम ऑफ बी। तो इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा वो दोनों के यूनियन का बन जाएगा। एंड यहाँ पे अगर हम इन्फीमम ऑफ ए यूनियन बी की बात करें तो इट्स द मिनिमम ऑफ इन्फीमम ऑफ ए एंड इन्फीमम ऑफ बी। ठीक है, तो करके देख लीजिएगा, कोई भी दो साइड ले लीजिएगा, करके देखिएगा, ये रिजल्ट होल्ड होते हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या है यहाँ पे
एंड ए एंड बी क्या है यहाँ पे, व्हाट आर ए एंड बी, तो ए बी ये दो सेट थे, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी, वेयर जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए से आ रहा था, जो स्मॉल बी है वो कैपिटल बी से आ रहा था, तो ये ए बी का सेट बना है। सी सिमिलरली ए माइनस बी का भी सेट था, ठीक है। फिर एक और रिजल्ट है, इफ आपका जो ए है वो बाउंडेड सेट है, देन ए कैसा है आपका, बाउंडेड सेट है, तो इसमें आप कोई भी स्केलर का मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। लैम्डा क्या है, कोई भी आपका एक स्केलर है, तो आप जब भी इस स्केलर का मल्टीप्लाई करेंगे इस ए सेट के साथ, तो ये रिमेन्स बाउंडेड, ठीक है। तो जो इसका अपर लिमिट है और जो लोअर लिमिट है वो कैसा हो जाएगा, लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इस टाइप के सेट का सुप्रीमम की बात करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू लैम्डा इंटू द सुप्रीमम ऑफ ए, जो कि अभी मैंने आपको बताया लैम्डा क्या है, शर्त है कि पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ इन्फीमम ऑफ लैम्डा ऑफ ए की, तो ये क्या होगा, लैम्डा ऑफ इन्फीमम ऑफ ए, यहाँ पे भी शर्त है कि जो लैम्डा है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हम यहाँ सुप्रीमम ऑफ लैम्डा ऑफ ए की बात करें, तो ये क्या होगा, इक्वल टू लैम्डा ऑफ इन्फीमम ऑफ ए, ये कब होगा, जब लैम्डा कैसा होगा आपका, नेगेटिव होगा। तो लैम्डा नेगेटिव होगा तो इन्फीमम और सुप्रीमम क्या हो जाएंगे, फ्लिप कर जाएंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फीमम ऑफ लैम्डा ऑफ ए इज इक्वल टू में लैम्डा ऑफ सुप्रीमम ऑफ ए, वेयर जो लैम्डा है वो कैसा है आपका, नेगेटिव है। तो ये कुछ रिजल्ट थे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर देन आर्किमिडियन प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ते हुए हम नेबरहुड पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा यहाँ से कि बाउंडेड, अनबाउंडेड, सुप्रीमम, इन्फीमम क्या होते हैं, एग्जैक्टली सुप्रीमम इन्फीमम सेट के अंदर बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, और लास्ट में ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी जो कि इम्पॉर्टेंट थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।